We'll start. जय राधा माधव कुंज विहारी, जय राधा माधव कुंज विहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदनंदन ब्रज जनरंजन, यशोदनंदन ब्रज जनरंजन, यमुना तेरा वनचारी, यमुना तेरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज विहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदनंदन ब्रज जनरंजन, यशोदनंदन ब्रज जनरंजन, यमुना तेरा वनचारी, यमुना तेरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज विहारी, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद, श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद, भज श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद, श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे
कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा, प्रभुपदा श्रील प्रभुपदा, जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा, गुरुदेवा जय गुरुदेवा, हरिनाम संकीर्तन महोत्सव की जय, भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रबंध महाराज की जय, नित्य गौर परिवानंद हरे हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासां ततो जयमुदीरयेत्, नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यां भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। Hare Krishna, welcome you all. Today we'll be taking Srimad Bhagavatam, Canto 2, Chapter 1, Text 9, which is Parinishthito api nirgunya uttama sloka leelaya grihita cheta rajrishi आख्यानाम यदधीतवान्, परिनिष्ठितो अपि नैर्गुण्य उत्तम श्लोकलीलया गृहीतचेता राजर्षि आख्यानाम यदधीतवान्, परिनिष्ठितो अपि नैर्गुण्य उत्तम श्लोकलीलया गृहीतचेता राजर्षि आख्यानाम यदधीतवान्। वर्ड मीनिंग, परिनिष्ठितः पूर्णतया अनुभूत, अपि भी नैर्गुण्य आध्यात्म में उत्तम प्रबुद्ध श्लोक लीलया लीलाओं के द्वारा गृहीत आकृष्ट चेता ध्यान राजर्षि हे राजऋषि आख्यानाम वर्णन चित्रण यत जो अधीतवान मैंने अध्ययन किया है। ट्रांसलेशन परपोर्ट बाय हिज डिवाइन ग्रेस भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। हे राज ऋषि, मैं दृढ़ता पूर्वक आध्यात्म में पूर्ण रूप से स्थित था, तथापि मैं उन भगवान की लीलाओं के वर्णन के प्रति आकृष्ट हुआ जिनका वर्णन उत्तम श्लोकों द्वारा किया जाता है। तात्पर्य, सर्वप्रथम परम सत्य की अनुभूति दार्शनिक चिंतन द्वारा निर्विशेष ब्रह्म के रूप में की जाती है और दिव्य ज्ञान की प्रगति के साथ साथ बाद में परमात्मा रूप में की जाती है। किंतु यदि भगवान कृपा से कोई निर्विशेषवादी श्रीमद् भागवतम के श्रेष्ठ कथनों से प्रबुद्ध होता है तो वह भगवान का दिव्य भक्त बन जाता है। अल्प ज्ञान के सहारे हम परम सत्य के व्यक्तित्व को नहीं समझ सकते एवं भगवान के साकार कार्यकलापों के प्रति अल्पज्ञ निर्विशेषवादी खेद व्यक्त करते हैं। किंतु तर्कों के साथ साथ परम सत्य तक पहुंचने की दिव्य विधि कट्टर से कट्टर निर्विशेषवादी को भी भगवान के साकार कार्यकलापों के प्रति आकृष्ट होने में सहायक बन सकती है।
सुखदेव गोस्वामी जैसा व्यक्ति किसी सांसारिक कार्य के प्रति आकृष्ट नहीं होता, किंतु जब ऐसे भक्त को श्रेष्ठ विधि द्वारा आश्वस्त कर लिया जाता है तो वह अवश्य ही भगवान के दिव्य कार्यकलापों के प्रति आकृष्ट होता है। भगवान दिव्य हैं और उसी तरह के उनके कार्यकलाप भी दिव्य हैं। वे न तो निष्क्रिय हैं न निर्विशेष हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोविष्णव स्थापितमेन भूतले स्वयं रूपकथामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुश्रितापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवां च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितां च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्तजन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते जय पताका स्वामिनिधि नामने। नमो आचार्य पादाय निताय कृपा प्रदायने गौरकथामदाय नगर ग्राम ताणे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। जय श्री प्रभुपाद। तो प्रभुपाद की अनुकंपा से, वैष्णव जनों के आशीर्वाद से और आप लोगों को सौजन्य से नित्यम भागवत कथा चल रही है। आज हम सुनेंगे सुखदेव गोस्वामी से कहते हैं, परिनिष्ठितोऽपि नैर्गुण्य उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेतसा राजर्षि आख्यानाम यदधीतवान्। कितने राज परीक्षित, पहले मेरे बारे में सुन लो। मैं पहले भजन आनंदी था, आत्मा में संतुष्ट था, मैं अरण्य प्रिय था, मुझे समाज से कोई लेना देना नहीं था, मैं अपने में रमता रहता था। लेकिन जब मैंने उत्तम श्लोक यानी भगवान कृष्ण की लीलाएं सुनी तो मैं भजन आनंदी बन गया। गृहीतया चेतसा, तब मेरी चेतना जागी। अरे राजन, अब मैं वही तुमको बताऊंगा जो मैंने सुना है। जो मैंने सुना है वही बताऊंगा, जिनका वर्णन उत्तम श्लोकों द्वारा किया जाता है। उत्तम श्लोक वार्तया, यहां लिखा है उत्तम श्लोक लीलया, वैसे भी कहते हैं उत्तम श्लोक वार्तया। जिसकी वार्ता, जिसकी कहानी, जिसका ध्यान चिंतन पठन पाठन उत्तम श्लोक से किया जाता है। ही इज द बेस्ट, देयरफॉर इट इज द बेस्ट। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भगवान कोई नहीं होता। हमने कहा बिल्कुल ठीक है, अगर भगवान नहीं होता है तो तुम में और पशु में अंतर क्या है? पशुओं को मालूम नहीं भगवान होता है, उनको कोई फर्क नहीं पता भगवान है कि नहीं है। भगवान चतुर्भुज है, द्विभुज है, भगवान लीलाएं करते हैं, पशुओं को क्या मालूम, उनको कोई मालूम नहीं। तो अगर ठीक है, हम उसी प्रकार हम भी सोचें, धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो, ये तो धर्म है। ये बहुत सारे लोग कहते हैं कि जब तक ये पता नहीं चला कि भगवान को किसने बनाया, हम भगवान को कैसे पूजेंगे? जिस प्रकार भगवान ने सब कुछ बनाया है, ठीक उसी प्रकार किसी ने भी तो भगवान को बनाया होगा। चाबी ले गया, किसी ने तो भगवान को बनाया होगा। इसलिए जब तक ये पता नहीं चलता है कि भगवान को किसने बनाया, भगवान की भजन क्यों करें? अच्छा मत कीजिए। सूर्य फिर भी चमकेगा, हवा फिर भी बहेगी, सब कुछ होगा,
तुम्हारे मानने न मानने से क्या हुआ। तो बोलते हैं गिरित चेतसा राज ऋषे परिनिष्ठितो अपि नैर्गुण्य, निर्गुण में था, भजन आनंदी था, अपने में रमता था, अपने में खुश रहता था। लेकिन जब मैंने अपने पिताजी के शिष्यों से भागवतम सुनी और मेरे पिताजी ने उनको आदेश दिया था कि जब तुम जंगल में जाओ, गाय चराने जाओ, तो ये श्लोक जो श्लोक हैं, 3 जो लाइनें हैं वो जोर से बोलना, चौथी लाइन अपने मन में बोलना। और इस प्रकार जब एक दिन ये आवाज सुखदेव के कानों में पड़ी, उसने कहा ये कितना शानदार जो है ये वर्णन कर रहे हैं, बड़ा पीड़ नटवर या अहो बकी या और सारे श्लोक जो बोल रहे हैं, ये तीसरी लाइन क्यों नहीं, अनुष्टुप छंद है, ये 3 लाइन बोले, चौथा क्यों नहीं बोल रहे हैं, ये तो गलत है। उनके पास आकर कहा हे बालकों, जब उत्तम श्लोक है तो बराबर बोलो। बोले गुरु की आज्ञा है। क्या आज्ञा है कि 3 जोर से बोलना है और 1 मन में बोलना है। बोले कौन है तुम्हारा गुरु? बोला मैं ऋषि वेद व्यास। बोले ओ तेरी की, वो तो मेरे पापा है। मेरे पापा के पास इतना खजाना और मैं जंगल जंगल जो है फिर रहा हूं, इसलिए लिहाजा है बैक होम, बैक टू डैडी। तो जब डैडी को मिले, पिता पुत्र का मिलन हुआ कई सालों के बाद, दोनों पिता पुत्र की आंखों में आंसू थे। पिता ने उनका माथा चूमा और शुक्राचार्य ने कहा पापा, डैडी, मैं आपको अपना गुरु स्वीकार करता हूं, मुझे ये भागवतम के बारे में बताइए जो आपके शिष्य बराबर नहीं बोल रहे। तो वेद व्यास ने कहा मुझे मालूम है, मुझे मालूम है जो उसका पात्र होगा, जो श्रीमद् भागवतान को रिसीव कर सकता है, ये उसी लिए बनाए, आओ बेटे। और कहते हैं उसी वक्त उनकी शिक्षा प्रारंभ हो गई। तो वही कह रहे हैं आख्यानाम यद धीतवान, जिस प्रकार मैंने समझा और सुना। क्या फर्क है उसमें? जो सुना वो तो डिस्प्ले सक्सेशन है, और जो समझा वो आध्यात्म है। कैसे मैं इसको समझा, मैं कैसे इसको एक्सप्लेन कर पाऊं अपनी भाषा में? तो यद धीत अधीतवान, जैसे सुना जैसे समझा वो मैं आख्यान करता हूं। ठीक यही कहानी आपने पढ़ी है जब सूत गोस्वामी ने कहा हे ऋषियों, मैं अपनी मति के अनुसार, जितनी मेरी मति है, जहां तक मेरी सोच जाएगी वहां तक पहुंच करके मैं बोलने की कोशिश करूंगा। और ऐसा उन्होंने क्यों कहा? उन्होंने अपने गुरु से सुना था कि मैं जो सुना है वही बोलूंगा। हा? तो भागवतम क्या है, अगर आपने सुना होगा, सर्वभौम भट्टाचार्य प्रकांड विद्वान श्रीमद् भागवतम के शारीरिक भाष्य वाले, उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को कहा, सर्वभौम भट्टाचार्य ने, कि चैतन्य तुमने भागवतम नहीं सुनी है, हमसे भागवतम सुनो। चैतन्य महाप्रभु हाँ कहा, ये नहीं कहा अरे मेरे तेरे ज्यादा था, नहीं, बिल्कुल बैठे। और चैतन्य महाप्रभु ने उनके क्या बोलते हैं, बैठकर, उपनिष्ठ बैठकर उनसे 7 दिन तक भागवतम सुनी। लेकिन जब सर्वभौम भट्टाचार्य ने देखा कि चैतन्य महाप्रभु हाँ भी नहीं करें ना भी नहीं करें, तो पूछ डाला, हे बटू, हे सन्यासी, जो मैंने बोला तुम्हें समझ आ रहा है? उन्होंने कहा यस गुरुदेव, जो आप श्लोक पढ़ रहे हैं मैं समझ रहा हूं, लेकिन जो आप व्याख्यान कर रहे हैं ना वो मेरी समझ से बाहर है। तो सर्वभौम भट्टाचार्य ने कहा अच्छा, तो उनकी व्याख्यान कर सकता है? बोल अगर आप इजाजत दें तो, आप इजाजत तो मैं करूंगा। और तब जब उन्होंने चैतन्य महाप्रभु से भागवतम सुनी
तो वही सर्वभौम भट्टाचार्य जो है बहुत बड़े भक्त बने। प्रभुपाद जी 1922 में अपने गुरु महाराज से मिलने से पहले वो गांधी जी के फॉलोअर थे। क्विट इंडिया मूवमेंट, अंग्रेजों भारत छोड़ो, उनका ये था कि नहीं, हमें अपने देश को आज़ाद करना है, हमें बाकी कुछ नहीं देना है। लेकिन दैव संयोग से, श्री राधा रानी की कृपा से, उनका दोस्त उन्हें जो है जबरदस्ती ले गया भक्ति सिद्धांत सरस्वती के पास। और जब उन्होंने उनके पर वचन सुने तो मुझे लगा ये जीवन है। और वो आधे एक घंटे का जो कोर्स था, अपना पूरा जीवन बदल लिया। तो जो भागवत सुनेगा उसका जीवन तो बदलेगा। ये तो आसान चीज है। वो दूसरों के जीवन को बदलने में भी सहायक होगा। ये बड़ी मजेदार बात है। अपना जीवन तो बदल ही जाता है कैसे करके। सद्गुण तो आ ही जाते हैं, दुर्गुण तो छूट ही जाते हैं। दुर्गुण का सिर्फ कभी कभी एहसास होता है कि हमने ऐसा किया, लेकिन उसमें जो लालसा नहीं होती है। बिल्लू मंगल ठाकुर जब वृंदावन गए, जाने वाले थे, तो रास्ते में वो एक धन्याडे के घर रुके। और वो धन्याडे के जो घर थे, उनकी पत्नी बहुत सुंदर सुशील थी। वो बिल्लू मंगल ठाकुर को जो है सेवा करने लगी। तब उसने पाया कि बिल्लू मंगल ठाकुर जिस तरह से वो देख रहे हैं मुझे, ये कोई सही कार्य नहीं है, इसमें लस्ट है। तो अपनी पति के पास गई कि सुनिए, जो ये सन्यासी आए हैं, मुझे लगता है इनकी जो निगाह हैं उनमें खोट है। अब वो हमारा अतिथि है, मुझे क्या करना चाहिए? पति ने कुछ देर सोचा, भगवान की मंदिर की तरफ देखा और कहने लगा उसको खुश करो। अब पत्नी शाम को फिर भोजन लेके आई। बिल्लू मंगल ठाकुर बैठे हुए हैं और पत्नी ने सोच लिया, देखो पति की आज्ञा है, जो कुछ ये करेगा बोलेगा मैं करूंगी। तो बिल्लू मंगल ठाकुर ने कहा, हे देवी, तुम्हारे जो जूड़ा है उसमें पिन होंगी? बोला हाँ, मुझे पिन दीजिए। और माता जी ने आज्ञा का पालन किया, उनको पिन दी और बिल्लू मंगल ठाकुर ने अपनी दोनों आंखें फोड़ दी। बोला उस आंख का क्या काम जो भगवान के अलावा और किसी को देख सके। और कहते हैं इस प्रकार बिल्लू मंगल ठाकुर जो है 900 साल तक जिंदा रहे। और उनका पालन पोषण एक बच्चे ने किया, जो और कोई नहीं, भगवान श्री कृष्ण थे। उनको खाने की सप्लाई, दूध की सप्लाई, पर जो भजन में रहते, भजन करते, मजे करते। तो इस प्रकार जब भगवान के बारे में पता चल जाए और हमारे अंग हमें साथ न दें, उन अंग को तिरस्कार करना ही बढ़िया है। तो उन्होंने कहा, मैंने अपने पिताजी से भगवान की लीला सुनने पर जो है मेरा मन और आकृष्ट हो गया, क्योंकि दिव्य है, दिव्य अनुभूति है। परम ब्रह्म, परम धाम, परमम परम भगवान, परम है भगवान, सब चीज से परे हैं। हमारे मन से, हमारे विचार से, हमारी परिधि से, हमारी पकड़ से दूर है। तो जब ये दूर है तो हम भगवान को कैसे पहचान दें? हम अपनी आत्मा के द्वारा भगवान को पहचान रहे हैं, क्योंकि हमारी आत्मा ने भगवान का सानिध्य किया है। हमारी आत्मा को भगवान का सानिध्य मिला है। तो हम अपने चर्म चक्षु से या कान से या मस्तिष्क से, बुद्धि से हम भगवान को नहीं समझ पा रहे हैं। भगवान को समझने के लिए देह आत्मबुद्धि छोड़कर आत्मज्ञान होना चाहिए, और तब आत्मा के द्वारा हम समझ सकते हैं। और जब आत्मा की अनुभूति हो जाती है तो सारा संसार कृष्णमय हो जाता है, प्रेममय हो जाता है, और तब आनंद का यही साधन है। भक्तों का संग, लीलाओं की चर्चा और उस पे मनन और चिंतन। जब तक हम मनन चिंतन नहीं करेंगे
तो हमें भागवतम बराबर समझ नहीं आई। पढ़ लिया। अब अभी देखिए, मैं आपके साथ पिछले 4 महीने से हूं। हमने कितना कुछ बोला होगा, किसको मालूम, किसको याद है? किसी को भी नहीं। कितना बोला होगा, कितने श्लोक पढ़ेंगे, कितने श्लोक हैं इन 100, 150, 200, 3 श्लोक में, क्या एक श्लोक भी याद नहीं होगा? क्यों? मतिर्न कृष्ण, कृष्ण मति नहीं है, इसे समझ नहीं आता। और जिसकी कृष्ण मति हो जाती है वो सुरतीधर हो जाता है। एक बार सुन लिया, बात खत्म। हमारे साथ लड़की है राधिका, उसको भागवतम के इतने श्लोक याद हैं, वह 1-2 बार सुनती है उसको याद हो जाता है, सिर्फ 1-2 बार। 10 साल के करीब लड़की है, 10 की पूरी होगी, श्रुतिधर है। अब ये पिछले जन्म के कुछ न कुछ प्रारब्ध तो है, तभी तो ऐसा हुआ, नहीं तो कैसे हो सकता है? पर 2-3 बार सुन लेंगे, पूरा याद हो जाएगा, बिना पढ़े हुए, बिना देखे हुए। तो ये है भगवान की महिमा। कुछ भगवान की कृपा से और कुछ साधना के द्वारा भगवान को पा सकते हैं। साधना के द्वारा, हम लोग साधना सिद्ध हैं। साधना की सिद्धि से हम जो है भगवान को पा सकते हैं। और ये नहीं कि हम भगवान को पा सकते हैं, भगवान की हमारे ऊपर अनुकंपा हो सकती है, हमें पाने का क्या अधिकार है, लेकिन भगवान वैसे ही खुश हो जाते हैं। तो ये कह रहे हैं, परिनिष्ठितो अपि नैर्गुण्य उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेता राजऋषे आख्यानाम यदधीतवान। तो हमको भी प्रभुपाद को पढ़ना है। प्रभुपाद के 60-70 किताबें हैं, बुक्स हैं, उनको पढ़ना है, उनको समझना है। वैष्णव को भी सुनना है। जो बहुत श्रुति होगी वो अच्छा प्रवचन कर पाएगा। सुनना भी चाहिए, कभी कभी अनुभूति ना हो तो भी सुनना चाहिए। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। एक बार एक सेठ था, उसकी बहुत सुंदर कन्या थी। उस गांव में एक गरीब परिवार रहता था। वो लड़के को दूर से लड़की से प्यार हो गया। क्या अगर ये लड़की जीवन संगिनी बनेगी तो कितना मजा आता, लेकिन उनका नदी कैसे जाए? वो सेठ बहुत बड़ा है, गरीब। तो उसकी दादी ने कहा, बेटा ऐसा करते हैं, अगर तुझे लड़की से बात करनी है ना तो मैं प्रॉब्लम वो करता हूँ। तो ऐसा कर, गांव के नज़दीक हमारा जो पेड़ है, तो उस पेड़ के नीचे बैठ, तो सन्यासी बन, और जब हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और बाकी मैं लोगों को बोलूँगी ये सन्यासी ऐसा है, ऐसा बहुत महान है। तो लड़के ने कहा, लड़के को मिलना था तो जो है हरि के नाम का जाप करने लगा। दिन गुजरे, हफ्ते गुजरे, महीना गुजरा, सारे लोग उसको मिलने आने लगे। तो कहीं लड़की को खबर हो गई कि कोई छोटा सा बालक सन्यासी बन के आया, चलो मैं मिलने जाऊं। आज जब वो लड़की मिलने आई तो दादी ने सबको दूर कर दिया। अपने बेटे को बोला, देखो आगा ये बात कर ले। तो बोलता है, कौन आई है? बोला, जिसके लिए तू जो है प्रार्थना कर रहा है। बोला, मेरे कृष्ण आए हैं क्या? भगवान आए हैं क्या? बोले, नहीं, लड़की। बोले, कौन लड़की? कैसी लड़की? सो जैसे हम कहते हैं, करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, आवत जावत रसिके सील पर पड़े निशान। अगर झूठ में भी हरे कृष्ण महामंत्र किया जाए ना, स्नेहात भया द्वेषात, कैसे भी किया जाए ना, तो भगवान की अनुभूति होगी, इसमें कोई संशय नहीं। मुझे मालूम है, जब अपने पहला मैंने जब राउंड चांद किया, वेडनेसडे का दिन था और पिक्चर आ रही थी हफ्ते में, तब एक ही पिक्चर आती थी, और हमने उस दिन पूरी पिक्चर देखी, और पिक्चर देखते देखते माला जो एक पूरी कर डाली। बस हमारा काम हो गया, माला भी हो गई, पिक्चर भी हो गया, हम खुश। लेकिन ये मालूम नहीं था कि बाद में जाके फंसेंगे। तो अभ्यास के द्वारा जिसने एक बार भागवतम सुन ली ना साहब, उसका तो पार हुआ। कस्तरति मायाम यो संग त्यजति महानुभावानुसेवते निर्ममो भवति सह तरति सह तारयति। ये नारद मुनि कहते हैं।
कि माया से कैसे पार पाया जाए। हरे का नाम लीजिए, जहाँ कहीं भी हो आनंद में रहिए। इसके साथ ही मैं वाणी को विराम देता हूँ, मुझे अभी लॉग आउट करना है। वेरी सॉरी आई नॉट विद यू, बट आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। तो कल तो छुट्टी है, देन विल मीट डे आफ्टर टुमारो। हरे कृष्ण। Hare Krishna. Thank you, Prabhu. Everyone. So tomorrow